लड़की ने अचानक पाया कि उसकी दादी के वन पीस के पीछे एक उभरा हुआ हिस्सा था। इससे उसने तुरंत थोड़ा सा असामान्य महसूस किया। जब वह घर लौटी, उसने एक हिस्सा खोला और पाया कि अंदर एक शेल्फ था। उस शेल्फ में एक बिना नाम की किताब छिपी हुई थी। जब उसे पता चला कि यह उसके जन्म से पहले उसकी दादी द्वारा उसके लिए छोड़ी गई एक विशेष विरासत थी, तो वह चौंक गई। शुरू में वह उलझन में थी। उसे समझ नहीं आया कि उसकी दादी ने इस बात को इतनी गोपनीयता से क्यों छिपाया। लेकिन अगले ही दिन जब विरासत की खबर लीक हो गई, चाचा और चाची गुस्से में दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने उसे दादी द्वारा छोड़ी गई दहेज की विरासत सौंपने के लिए मजबूर किया। वह अच्छी तरह समझती थी कि वे पहले ही दादी की संपत्ति विरासत में ले चुके थे। अपनी दादी की नीयत की रक्षा करने के लिए उसने पुरानी किताब लेकर घर से निकलने का फैसला किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका चाचा बाहर घात लगाए बैठा होगा। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उसे गाड़ी से टक्कर मार दी गई और वह 10 मीटर दूर जा गिरी। योजना पूरी होने के बाद दोनों पुरानी किताब लेकर लौट गए। लड़की का बहुत अधिक खून बह चुका था। ऐसा लगा मानो भगवान भी यह अन्याय सहन नहीं कर सके। समय पीछे मुड़ गया और उसे दोबारा जीने का एक मौका मिल गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो पाया कि वह उसी दिन अपनी दादी की कब्र पर खड़ी है। इस बार दादी को अभी दफनाया नहीं गया था और चाचा चाची विरासत के लिए झगड़ रहे थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि वे यह नहीं जानते कि दादी ने एक अलग विरासत उसके लिए छिपा कर रखी है। इसलिए उसने तय किया कि वह उनसे पहले उस विरासत को ढूंढ निकालेगी। वह जल्दी से दादी की तस्वीर लेकर वहां से निकलने लगी। तभी उसका चचेरा भाई उसे रोकने आ गया। उसके व्यवहार में बनावटी मिठास थी। लड़की समझ गई कि कुछ न कुछ चाल जरूर है। उसने बहाना बनाया और अंतिम संस्कार स्थल से निकल गई। रास्ते में एक किराए की गाड़ी मिल गई और वह अपने माता पिता द्वारा बनाए गए घर पहुंच गई। चचेरा भाई उसका पीछा करते हुए वहां भी आ पहुंचा, लेकिन वह आखिरी क्षण में दरवाजा बंद करने में सफल रही। चचेरा भाई बाहर से धमकियां देता रहा और अंत में यह कहकर चला गया कि वह चाचा को सब बताएगा। उसके जाने के बाद लड़की ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि कानूनी रूप से संपत्ति पाने में अभी 3 साल बाकी हैं और इस दौरान उसे अपनी विरासत का राज छिपा कर रखना होगा। पिछले जीवन की यादों के सहारे उसने सुराग जोड़े और उस चाय घर तक पहुंच गई जहां उसकी दादी अक्सर जाया करती थी। उसे यकीन था कि असली रहस्य वहीं छिपा है। लेकिन जैसे ही वह निकलने लगी, उसका चाचा दरवाजे पर दिखाई दिया। चाचा चाची को भी शक हो चुका था कि दादी की इतनी बड़ी आय के बावजूद बचत कम कैसे हो सकती है। वे समझ चुके थे कि कोई बड़ी विरासत